स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स आपको विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि कल को आपका एग्जाम है और मुझे पता है कि आप सब बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां करने लगे होंगे। तो आपके लिए लेके आए हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? आप सबको मालूम है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। रिएक्शन साथ में दे देना है। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस द इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन तो बहुत एक्सपेक्टेड है, कोई और भी आ सकती है, और मेरे मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन में आप जाकर के देख लीजिए एक नजर, तो वो पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एंड व्हाट इज रिडक्शन? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल उल्टा, और गेन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज व्हाट इज कोरोजन? तो इट इज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल सरफेस। कंडीशंस क्या है? मॉइस्ट एयर, माने एयर एंड वाटर दोनों होने चाहिए। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में 1 मार्क आता है कि इट इज कोटिंग द आयरन विद जिंक लेयर। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है? फैट और बटर खराब हो जाने, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स कॉजिंग बैड स्मेल, और अनफिट फॉर ईटिंग रह जाता है। फॉर एग्जांपल चिप्स पैकेट्स होते हैं जो, अगर उनमें गैस नहीं है तो वो नहीं खाने चाहिए। तो गैस कौन सी फिल की जाती है? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, याद रखिए। चैप्टर 2 में एसिड बेस वाले चैप्टर में व्हाट आर एसिड्स व्हिच गिव एच पॉजिटिव आयन, व्हाट आर बेसिस व्हिच गिव OH नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। अब पीएच स्केल में आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज न्यूट्रल? इट इज पीएच 7। अगर एसिडिक है तो लेस देन 7, और जितनी कम होगी 7 से वैल्यू, उतना एसिडिक ज्यादा होगा। और पीएच ग्रेटर देन अगर 7 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो बेसिक होगा। और जितना ज्यादा वैल्यू होगी 14 वाला, सबसे ज्यादा बेसिक। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। पता है आपको, सॉरेंट टेस्ट है। हाइड्रोजन गैस देते हैं विद रिएक्टिव मेटल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं विद मेटल कार्बोनेट्स, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट इज बेसिस की प्रॉपर्टी क्या है? बिटर है, सोपी टच है, और ये भी न्यूट्रलाइजेशन एसिड्स के साथ देंगे फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल मैंने दे दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन व्हाट इज बेकिंग सोडा? सॉल्ट्स आ गए, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी। तो ये सारे एक नजर मार दीजिए इनके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो आने वाले क्वेश्चन है वो है कि हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड? Okay, it is prepared by passing chlorine gas from calcium hydroxide। स्लेग लाइम के बीच में से क्लोरीन गैस पास करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर। इनके यूजेस जरूर कर लीजिएगा, एक एक दो दो यूजेस जो है इनके जरूर कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर। हीट करेंगे तो 1.5 वाटर निकल जाएगा, एंड हाफ वाटर सिर्फ अटैच रहेगा। ओके, और मैंने बताया भी था कि हाफ वाटर ऐसे नहीं होता, 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 वाटर लगा होता है। नेक्स्ट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आपको सभी मालूम है, एलिबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर, लस्ट्रस, एंड बॉन्ड फॉर्म्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलके, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, सोडियम के आउटमोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये लॉस्ट करेगा टू क्लोरीन, क्लोरीन को पूरी तरह ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। देने के बाद ये खुद क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है। और क्लोरीन, क्लोरीन क्या बन जाएगा? क्लोराइड, -1। तो आपस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिएक्शन के साथ बाउंड हो जाएंगे। सो दिस इज दी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टिविटी सीरीज सभी को मालूम है आपको, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो टॉप पे हैं। जैसे ये मैंने लिखी है, सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये जो पोटेशियम, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है ताकि हवा के साथ भी ना रिएक्ट करें। और जो लीस्ट एक्टिव है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, हाइड्रोजन से ये नीचे हैं, इसीलिए ये मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेंगी। ओके, व्हेन ट्रीटेड विद द एसिड्स। कोरोजन, स्लो ईटिंग अवे, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। स्लो ईटिंग अवे ऑफ द मेटल सर्फेस व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर, हम पहले कर चुके हैं, फॉर्मूला आ जाता होता है एमसीक्यूज में, Fe2O3 वाटर, राइट। कॉपर कैसा हो जाता है? कॉपर ब्लू हो जाता है। आयरन ब्राउन हो जाता है, कॉपर जो है वो ब्लू हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। और सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज एलॉय? It is homogeneous mixture of two or more metals or metal with non-metal.
तो एक नई मेटल बन जाती है जिसको हम एलॉय कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्रास की एग्जांपल दी हुई है। ब्रास इज एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। ओके, एंड अगर किसी भी मेटल के बीच में हम मर्करी डाल देते हैं, दैट एलॉय इज कॉल्ड एमलगम। ओके, जैसे ये सोडियम एमलगम है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो चैप्टर है दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। व्हाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स? क्योंकि इसके शेल, आउटमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन नहीं हो सकते, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो ये शेयर करेगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सो हमेशा ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर ही बेस्ड है। सो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सभी कार्बन जो है वो उनकी 4 वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई होगी। लेकिन अगर कहीं भी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड आ गया, या सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड, ओके, तो वो क्या बन जाएगी, वो अनसेचुरेटेड बन जाएगी। तो सेचुरेटेड को हम एल्केन्स भी कहते हैं, और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन्स है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइंस है। नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, तो सेम जनरल फॉर्मूला होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो सेम होंगी, और लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ डिफरेंट करेंगे। जैसे मैंने एल्केन्स की सीरीज बताई है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, देन ईथेन, देन प्रोपेन, ब्यूटेन, एटसेट्रा। तो सभी अगले नेक्स्ट मेंबर का डिफरेंस कितना है, CH2 का है। अब देखो इसमें CH2 डालो, C2H6 बन जाएगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथेनॉल जो है ये अल्कोहल है, ये सारी अल्कोहलिक रिएक्शन देगी। इथेनोइक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इथेनोइक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी मेटल कार्बोनेट्स के साथ। अगर कोई मेटल डालेंगे, हाइड्रोजन गैस जैसे एसिड्स जो रिएक्शन देते हैं ना, वो ये रिएक्शन देगी। अल्कोहल ये वाली रिएक्शन नहीं देगी। एंड लास्टली हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। सोप्स क्या होते हैं और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सोप्स जो है ना, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, जबकि डिटर्जेंट्स जो है ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स हैं ऑफ द सल्फोनिक एसिड्स। ओके, तो याद रखिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड है ये, और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन द हार्ड वाटर, ये तो आपको पता है, यही डिफरेंस होता है डिटर्जेंट और सोप में, कि सोप झाग नहीं देते विद द हार्ड वाटर, लेकिन डिटर्जेंट जो है दे मेक लेदर विद द हार्ड वाटर ऑल्सो। दे आर फुली बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब डिकम्पोज नहीं होते। दे टेक टाइम टू डिजोल्व इन द वाटर। सोप जो है जल्दी डिजोल्व नहीं होता पानी में, लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं वो क्विकली डिजोल्व हो जाते हैं। तो इनको तैयार करिए। इसके साथ साथ बाकी और भी जो हैं सारे, आपकी तैयारी तो हो चुकी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट सेंड करूंगी बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इनको तैयार करो। अभी आपके पास आ जाएंगे बायो के क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी से हम बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? आपको मालूम है सभी, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसमें रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस इक्वेशन आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज कैरी कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि वेन्स जो है दे ब्रिंग इम्प्योर ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल होती है, वेन्स जो है ना वो थिन वॉल है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर इस बार बहुत एक्सपेक्टेड है, ये वाली। तो इसमें ये वाला जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये बोमेन्स कैप्सूल है, और उसके अंदर ये जो ब्लड वेसल्स का ग्रुप है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। तो कैसे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से, ब्लड के अंदर जाती है लंग से, और कैसे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, ठीक है, ये एल्वियोलर सैक है, इसको जरा एक्सपेंड करके देख लेना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है पासिस फ्रॉम ब्लड टू द एल्वियोलाई। कौन सी प्रोसेस है ये, डिफ्यूजन प्रोसेस के साथ होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, वंस इन द इम्प्योर स्टेट देन इन द प्योर स्टेट। तो डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग्स और मैमल्स में होती है, ठीक है, ट्वाइस थ्रू द हार्ट।
नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। प्लांट्स में जो कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बाय द फ्लोएम। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आप सबको मालूम है। एरोबिक में ऑक्सीजन यूज होता है, बहुत एनर्जेटिक है। एनारोबिक में विदाउट ऑक्सीजन, इसमें वो लैक्टिक एसिड वाला जरूर कर लेना कि ह्यूमन बींग्स के मसल्स में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। देन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट की डायग्राम है, ये सभी चेक कर लेना। इनकी लेबलिंग्स जो है वो करनी आ जाती है आपको ABCD पार्ट में। सिमिलरली रिफ्लेक्स एक्शन आ गया। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज क्विक रिस्पॉन्स एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे ये हैंड हैंड वाला, वो मेरी पिछली वीडियो में आप चेक कर लेना। नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? देखिए, नर्वस कंट्रोल जो है बहुत ही फास्ट है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है, ये इलेक्ट्रिकल वे से ट्रांसफर होता है। और जो हार्मोनल कंट्रोल है वो है बहुत ही स्लो प्रोसेस, और ये केमिकल्स के थ्रू होता है जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। इन वाटर ट्रॉपिज्म, वेरियस रिस्पॉन्सेज बाय द प्लांट्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है, लाइट की तरफ। जियोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। वाटर वाटर की तरफ हाइड्रोट्रॉपिज्म है, और थिग्मोट्रॉपिज्म टच का रिस्पॉन्स है। ब्रेन की डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सभी पार्ट्स और सभी फंक्शंस मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वहां पे जाकर के जरूर चेक कर लीजिए। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, फोर ब्रेन जो है वो थिंकिंग, हमारी मेमोरी पावर, विल पावर, okay, and midbrain जो है it is concerned with the brain, and hindbrain is concerned with the balance. Okay, next are endocrine glands, सारे जो हमारे hormones हैं, राइट, ये सभी कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, ये लेबल पार्ट आप चेक कर लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें मास्टर ग्लैंड है, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी ग्लैंड। बड़ी माने कि ये एक तो ग्रोथ कंट्रोल करती है और बाकी की सारी जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, थायराइड जो है दैट इज ग्रोथ हार्मोन, एंड पेंक्रियास जो है इंसुलिन सिक्रीट करती है। एड्रेनल जो है वो इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करती है। तो डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिया हुआ है, उसको जाकर के एक बार जरूर चेक कर लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन इन अमीबा इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक ही पेरेंट बॉडी के दो पार्ट हो जाते हैं, इसीलिए अमीबा नेवर डाइज, और कभी भी बूढ़ा नहीं होता अमीबा। नेक्स्ट इज बडिंग प्रोसेस इन द हाइड्रा। हाइड्रा की पेरेंट बॉडी से एक छोटी सी प्रोट्यूबरेंस निकलती है, वो धीरे धीरे ग्रो करके पूरा हाइड्रा बना देती है, यहाँ से डिटैच हो जाती है। सो न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। अब है ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो 99.9% श्योर होता है कि ये लेबल करने आते हैं पार्ट्स और फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, तो जल्दी जल्दी से आप कर लीजिए। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देन फ्लावर की LS फ्लावर। ओके, इसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स लेबल करने आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स का क्या मतलब होता है? तो इसमें जो फ्यूजन है दो बार होती है। ओके, दो मेल गैमीट्स होते हैं जो दो फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज करते हैं, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें जो टॉल और शॉर्ट ड्वार्फ प्लांट के साथ जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, वो आप जरूर करिए। वो जो ग्राफिकली वो टेबुलर फॉर्म में आप करते हैं वो जरूर करिएगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसकी सिर्फ इसमें क्या करते हैं, हम टू ट्रेड्स लेते हैं, जैसे टॉल विद येलो येलो लीव्स एंड ड्वार्फ विद ग्रीन लीव्स, तो ऐसे वाले कर लेना। ये दिस क्वेश्चन इज 100% श्योर कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। मेल में क्या है क्रोमोसोमल का कॉम्पोजिशन, XX है, और फीमेल मेल में XY है और फीमेल में XX है। द फादर डिटर्मिन्स वेदर द चाइल्ड विल बी ए बॉय और ए गर्ल, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो सिर्फ मेल में होता है। होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या है, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस, मतलब ओरिजिन उनका सेम है, ऐसे ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जिनके फंक्शन डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम है। जैसे बर्ड्स की विंग्स हैं, ह्यूमन आर्म्स हैं, हॉर्स की लेग्स हैं, ये आपस में क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है। जबकि एनालोगस में क्या होता है कि फंक्शन सेम है लेकिन उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन जो है ना वो डिफरेंट होगा। जैसे बटरफ्लाई के विंग्स हैं, बैट के विंग्स हैं, बर्ड्स के विंग्स हैं, फंक्शन सेम है, उड़ने के काम आते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर एंड इनके ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होगा। लास्ट वाले जो चैप्टर्स है उसमें से फूड चेन, तो फूड चेन क्या है ना, एक एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, इसमें एग्जांपल दे देना। फूड वेब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ
इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, काफ़ी सारी फूड चेन्स जब मिल जाते हैं तो वो फूड वेब बन जाता है। ट्रॉफिक लेवल्स कर लेना, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, के टॉप कंज्यूमर कौन है। तो ये एक वो पिरामिड टाइप में इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आर डीकम्पोजर्स, आपको पता है कौन होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को। एंड नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, कौन से होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ब्रेक डाउन नहीं करते। दीज सब्सटेंसेस कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो भी जितना भी प्लास्टिक है वो सारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। तो ये है आपके सारे बाकी है एनर्जी सोर्सेस, इसमें से फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो फॉसिल से बनता है। देन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, जिससे हम एनर्जी दोबारा दोबारा ऑब्टेन करते हैं। तो ये है सारा बायो का पार्ट। तो इसको तैयार करिए और नेक्स्ट आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस कुछ बताएंगे। तो 100% श्योर है कि आपके 80-85% अगर ये तैयार कर लेते हो तो जरूर। ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत एक्सपेक्टेड है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इसके साथ ही आप रिफ्रैक्शन भी जरूर कर लीजिए। इट इज द फिनोमिना इन विच लाइट रेज बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। तो शाइनिंग सरफेस के ऊपर लाइट स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में चले जाए तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये आपको मालूम है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और जो तीनों हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन। व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर, ए पार्ट ऑफ द स्फीयर, जिसकी एक सरफेस शाइनिंग होगी और एक पॉलिश्ड होगी। इसमें दो टाइप के मिरर हम करते हैं, कॉनकेव मिरर, ये आपको मालूम है कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉनकेव कैसा होता है। तो इसमें से जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेजेस बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेजेस बनाता है। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन शेविंग मिरर, ये यूजेस में है। कौन सा मिरर शेविंग मिरर है, इट इज कॉनकेव मिरर। एंड हेडलाइट्स जितनी भी हैं, क्योंकि ये फोकस कर देता है सामने। वाइल कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल, पिछली गाड़ियां देखने के लिए, गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। राइट द मिरर फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको पता है f क्या है, फोकल लेंथ, v is the distance of image, and u is the distance of object from the center of the mirror. Uses of lens, write the lens formula. लेंस फॉर्मूला क्या है, इसमें माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट इज व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। Magnification tells how much larger or smaller the image is compared to the object, object के comparatively कैसा है। अब ये है ब्रीफ में एक मैंने टेबल बनाया हुआ जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, आपकी प्रेपरेशन तो हो चुकी है। तो सिमिलरली लेंस में जो है वो इमेज कैसे बनते हैं, और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके रिलेटेड आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल को देख लीजिए। आपको ये दिए हुए हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे है, फोकल लेंथ कितनी है, या फिर फोकल लेंथ दी होगी, ऑब्जेक्ट या इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है ना, इसकी लेबलिंग करनी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार का। तो व्हाट इज कॉर्निया, व्हाट इज आइरिस, व्हाट इज लेंस, व्हाट इज रेटिना, ये सारा ये है हमारा पर्दा जिसके ऊपर इमेज बनता है, रेटिना। ओके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से सारे ढूंढ के ना आप याद कर लीजिए। वो नेक्स्ट आर डिफेक्ट्स ऑफ द आई, डिफेक्ट्स बेटे दोनों ही कर लीजिए, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके लिए कौन कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो मायोपिया के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं इसको, short sightedness. So short sightedness is defect in which person can see the distant objects clearly. Okay, it occurs when image of a distant object forms in front of the retina, मतलब retina के ऊपर बनने की बजाय, यहाँ पे बनने की बजाय यहाँ पे बन जाता है। ओके, इसका रीजन होता है कि आई बॉल जो है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू। तो ब्लू क्यों, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है।
when light passes through the molecules. Sunlight by molecules present in the atmosphere. तो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसमें से जब लाइट छन के निकलती है तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो जाती है मोर देन द रेड लाइट। तो रेड लाइट स्कैटर नहीं होती इसलिए स्काई हमें ब्लू नजर आता है। सिमिलरली जो पानी है वाटर है वो भी हमें ब्लू दिखता है, उसमें भी ब्लू की स्कैटरिंग होती है। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से ओम्स लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। V इज इक्वल टू आई आर। V इज द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? ओके, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करने वाली जो फोर्स है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर से रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पावर? पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। इसकी यूनिट्स क्या है? वॉट। तो 1 मार्क में ये जरूर पूछे जाते हैं। इसके बेस के ऊपर ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, ऐसा ही न्यूमेरिकल पंजाब बोर्ड में पूछा जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप ये डेफिनेशंस कर लीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों रूल्स की जो डेफिनेशन है ये जरूर करिए। और इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ये जरूर इस बार कर लीजिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तो नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये वही वाला टॉपिक है जो हमने बायो में भी किया है। तो बायो का और ये वाला टॉपिक ये दोनों सेम है, चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 रिवीजन ही हो जाएगी आपकी, दोबारा से फिर कर लेना। और पावर के ऊपर ये वाला न्यूमेरिकल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली आने वाले हैं बेटा, तो विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर इट वेल। और कल को बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ।